होशियार हो जाइए। आज हम लाए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश और बिहार की ताज़ा, बहुत ही गर्म 10 बड़ी खबरें, जिन्हें जानकर आप कहेंगे ये तो मुझे अभी जानना था। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच खुला ट्विस्ट। भाइयों के बीच अब राजनीति में कानाफूसी खत्म, खुली लड़ाई शुरू है। महुआ सीट पर प्रचार के दौरान तेजस्वी ने कहा, पार्टी से बड़ा कोई नहीं। लेकिन तेज प्रताप ने पलटवार किया और कहा, हमारी जनता ही मालिक है, पार्टी बाद में आती है। इस बयान की गूंज पूरे बिहार में सुनाई दे रही है कि क्या अब लालू परिवार की अंदरूनी थाप सार्वजनिक हो गई है। चुनावी माहौल पहले से कहीं ज्यादा तीखा हो चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों पर बोला हमला, एनडीए की सरकार आई तो संपत्तियां जब्त कर गरीबों में बांटेंगे। भारी राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार की रैलियों में दावा किया कि अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन फिर सत्ता में आती है तो घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा और उनकी संपत्तियां गरीबों में बांटी जाएंगी। इस बयान ने बिहार की राजनीति में नया तल उखाड़ा है। विपक्ष ने इसे सांप्रदायिक रेखाचित्र वाला बताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन की सरकार बनाने की भविष्यवाणी। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, बिहार में एकतरफा महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चुनाव प्रचार के मैदान में एक और बयान सामने आया है, जहां इमरान प्रतापगढ़ी ने दावा किया है कि बिहार में आने वाले समय में महागठबंधन दबदबा बनाएगा। चुनावी समीकरण बदलते दिख रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अभियान की दिशा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बरेली में कार हादसा और देवरिया में एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश में दो तरफा खाली घाट। बरेली में एक जोड़ा खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहा था कि उनकी कार पेड़ से टकरा गई। पत्नी की मृत्यु जबकि पति गंभीर रूप से घायल। वहीं देवरिया के सलेमपुर क्षेत्र में पुलिस ने पशु तस्कर गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ की, जिसमें गैंगस्टर घायल हुआ। दोनों घटनाओं ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश का मौसम बदला, बारिश बंद, कोहरे की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश में बुधवार से बारिश हवा का सिलसिला थम गया है, लेकिन सुबह शाम को कोहरा आने का अनुमान है। अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में हल्की गिरावट व बढ़ोतरी जारी रहेगी। स्कूलों से लेकर सड़क यात्रा तक सब पर इसका असर हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संविदा कर्मचारियों को गुड न्यूज या फिर सुनिए क्या है नया ड्रामा। उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मियों के लिए बदलावों की तैयारी है। सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम बनाने का निर्णय लिया है ताकि एजेंसी मार्ग से काम कर रहे कर्मचारियों को पारदर्शी सुविधा, ईपीएफआई सहित बेहतर सुरक्षा मिले। लेकिन इस कदम पर अभी तक संविदा कर्मियों में उत्साह और चिंता दोनों है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बदायूं से जो दिल दहला देने वाला मामला आया है। एक ऐसे मामले ने सड़क पर चर्चा छेड़ दी है, जहां भतीजी की शादी में भाग नहीं लेने पर चाचा ने फांसी लगाई। खुशियों की रस्म मातम में बदल गई। यह घटना सामाजिक दबाव, मानसिक तनाव व पारिवारिक संवाद की खामियों पर रोशनी डालती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अपसेस्प ने पोस्टपोन किया टीजीटी-पीजीटी परीक्षा, परीक्षार्थियों में घबराहट बढ़ी। उत्तर प्रदेश में टीजीटी-पीजीटी, टीजीटी-पीजीटी परीक्षा की तिथि को स्थगित कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, उन्हें अब नए परीक्षा कार्यक्रम का इंतजार करना होगा। इस निर्णय ने तैयारी कर रहे छात्रों में चिंता और असमंजस फैला दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मगर यह खबर पुरानी है लेकिन प्रेरित करती है।
नकदी फसलों में अनुदान की पेशकश। हालांकि यह खबर 2025 के पहले हिस्से की है, लेकिन आज भी प्रासंगिक है। बिहार सरकार ने नकदी फसलों जैसे हल्दी और ओल की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ तक 1,40,000 रुपए तक का अनुदान देने का ऐलान किया है। खेती के विविधीकरण और किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम अहम माना गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी माहौल, रसूख और बाहुबलीकरण, मोकामा में बने नए समीकरण। बिहार के मोकामा सीट पर बाहुबलियों, जातीय समीकरण और राजनीतिक बदलावों ने नया चेहरा लिया है। फैली हिंसा व बाहरी दखल ने चुनावी गतिविधियां असरदार बनाई हैं। क्या मोकामा फिर से राजनीतिक रणभूमि बनेगा जहां व्यक्ति बनाम व्यवस्था की लड़ाई छिड़ेगी? अगर चाहें तो मैं और 5 ताज़ा खबरें भी तलाश सकता हूं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आगे और बारीक खबरें लूं?